Hello friends, welcome to Education Wave, Success Made Easy, Morphology of Flowering Plant Part 7. सो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि जो लीव्स की मॉडिफिकेशन थी उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था. सो प्लीज़ गाइज, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए मेरी पार्ट 6. नाउ इस चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में हमारे सारे पार्ट्स पे हैं. फॉर एग्जाम्पल रूट्स, हमने स्टेम कवर कर ली, हमने लीव्स कवर कर ली. तो अब हम क्या कवर करने वाले हैं? इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. ठीक है, कि उस एक्सिस पे जो हमारी फ्लावर्स की अरेंजमेंट है वो किस टाइप की है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स बेसिकली फॉर फ्लावर्स. तो हम इन्फ्लोरेसेंस में उन दो टाइप्स की अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम ये इसके बारे में जानते हैं कि फ्लावर्स जो बेसिकली हैं, आपको अगर नहीं पता होगा या फिर जिसको भी पता है, पहले हम ये देखते हैं कि जो फ्लावर्स हैं बेसिकली वो कहाँ से ग्रो होता है, वो किस चीज़ से ग्रो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल लीव्स हमें पता है स्टेम से निकलती हैं, तो फ्लावर कहाँ से आते हैं? अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लावर मेरिस्टेम. तो इसको अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्टेम होती है. आपको भी पता है कि इसके टॉप पे क्या होता है, हमारा यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है. ठीक है, यहाँ पर ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये खुद ही इसके अंदर चेंजेस होने लगते हैं, मॉडिफिकेशन शो करने लगता है ये हमारा जो एपिकल मेरिस्टेम है. और वो एपिकल मेरिस्टेम होके मॉडिफाइड किस में बन जाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में. और वो फ्लोरल मेरिस्टेम फिर कैसे बन जाता है? फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है. इसीलिए हमारे शूट की टिप पे आप फ्लावर देखते हैं हमेशा. तो अ फ्लावर इज बेसिकली अ मॉडिफाइड शूट. तो ये है, अगर आपको देखना हो कि फ्लावर क्या है, वैसे आपको पता है कि फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे किसी भी प्लांट का, क्योंकि उसके ही थ्रू हमें सीड मिलता है. तो बच्चों, जो अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ी है फ्लावर की, वो आप सबने ये पढ़ी है कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि सीड मिलता है. ठीक है, बट फ्लावर एक्चुअली में क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है. ये शूट था और ये मॉडिफिकेशन इसका होके ये मॉडिफाइड अभी हमारा फ्लावर बन चुका है, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो चुका है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर. जब वो ट्रांसफॉर्म होता है फ्लावर में तो वो सॉलिटरी होता है, मतलब एक अकेला होता है. लेकिन इन्फ्लोरेसेंस का यहाँ पे क्या मतलब है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. तो जब तक एक से ज़्यादा फ्लावर्स नहीं होते तो आप अरेंजमेंट कैसे कह सकते हो आप उसको? कि अगर एक, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम था और वो एक ही था, सॉलिटरी था जब बनता है, तो यहाँ पे हम बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस. तो ये जो अरेंजमेंट है, यही जो हमारा टिप है, ये ग्रो होता है. ठीक है, तो इसके ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि ये जो हमारा एपिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा फ्लोरल मेरिस्टेम है, वो अगर ग्रो हो रहा है, मान लीजिए ये ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो नीचे की साइड से भी बहुत सारे इसके साथ साथ फ्लावर्स आते जाएंगे, तो उनकी अरेंजमेंट को, या फिर ये ट्रिप नहीं ग्रो हो रहा है और बाकी इसके नीचे की साइड से निकल रहे होंगे और वो ग्रो हो रहे होंगे. ठीक है, तो इसकी एपिक्स की ग्रोथ और ग्रोथ ना होने पे ये डिपेंड करता है कि फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी होगी. तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि बेसिपिटल, एक्रोपिटल. सो प्लीज़ गाइज, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि रेसिमोज में कौन सी सक्सेशन हो देखने को मिलती है और साइमोज में कौन सी सक्सेशन देखने को मिलती है. तो रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले हम वही पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी सक्सेशन देखने को मिलती है? रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में हम क्या, हाँ, कौन सी सक्सेशन देखने को मिलेगी हमें? द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन. तो देखिए, एक होता है हमारा एक्रोपिटल और एक होता है हमारा बेसिपिटल. एक्रोपिटल में क्या होता है कि हमारा, फॉर एग्जाम्पल इससे कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स होते तो मैं दिखा सकती थी आपको. यहाँ पे आपको मे बी इन दोनों को अगर हम वो करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मे बी आपको और अच्छे से समझ आएगा और अच्छे से क्लियर होगा. तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में.
इसके अंदर क्या है, मेन एक्सिस इसकी ग्रो ही होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है मेन एक्सिस ये ग्रो हो रही है, ठीक है। एंड फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली, और नीचे से फ्लावर निकलते जा रहे हैं, देखिए ये हमारा फ्लावर निकलता जा रहा है इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। तो अगर इसकी मेन एक्सिस ग्रो होती जा रही है, इट मीन्स नए फ्लावर ऊपर की साइड को बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एक्रोपिटल का मतलब ये होता है कि जो पुराने ओल्ड फ्लावर्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं, नीचे की साइड होंगे बेस में, और जो हमारे न्यू फ्लावर्स हैं वो हमारे ऊपर की साइड को ग्रो होते रहते हैं। ऐसा ही बिल्कुल ऑपोजिट है इसका हमारा साइमोज में। मेन एक्सिस क्या है, टर्मिनेट, रुक गई है, और फ्लावर्स जो हैं दे आर बॉर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है ऊपर रहेगा हमेशा, और नीचे की साइड को हमारे जो हमारे और हैं वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से और निकल गए, यहाँ से और निकल गए, तो ऐसे। तो बेसिपिटल में जो हमारा यंग फ्लावर है, जो ओल्ड वाला फ्लावर है, वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, और ये ग्रो होता रहेगा, लेकिन ये हमारा ओल्ड फ्लावर हमेशा ऐसे ही रहेगा। मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गई है। आप ये मत सोचना कि फ्लावर इतना ही रहेगा। मेन एक्सिस टर्मिनेट का मतलब है कि मेन एक्सिस नहीं बढ़ेगी, लेकिन नीचे के पार्ट्स तो हमारे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बढ़ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड फ्लावर यहीं है, लेकिन नीचे के सारे फ्लावर्स ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में क्या हो रहा है, हमारी मेन एक्सिस जो है वो बढ़ती जा रही है, तो यहाँ से नए फ्लावर्स निकलते जा रहे हैं, लेकिन ओल्ड वाले फ्लावर्स जो हैं वो हमारे नीचे ही हैं। तो ये थे हमारे रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, और बेसिपिटल सक्सेशन और एक्रोपिटल सक्सेशन। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो रेसिमोस में क्या था, मेन एक्सिस अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती है, क्या था, पॉइंटेड होता जा रहा है। फ्लावर्स अरेंज इन एन एक्रोपिटल, एक्रोपिटल में क्या था, मतलब कि जो हमारे ओल्ड फ्लावर थे वो नीचे थे, ओल्ड फ्लावर्स हमारे नीचे थे। मेन एक्सिस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, मतलब लिमिटेड ग्रोथ शो करेगा हमारा, यहीं पे जो हमारा ओल्ड फ्लावर है वो रुक गया है, मेन टर्मिनल पे रुक चुका है, और नीचे ही बस हमारे साइड में लेटरली ग्रोथ हो रही है। फ्लावर्स अरेंज्ड इन अ बेसिपिटल मतलब ओल्ड फ्लावर ऊपर और नीचे बाकी सारे जो न्यू वाले हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीफ्यूगल एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज अ सेंट्रीपिटल। यूजुअली द जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है at the base and the base of the inflorescence axis, and usually the oldest flower at the top। तो ये आपको सारी क्लियर हो गई। तो इनके ये देखिए, ओल्ड फ्लावर बेस पे, यहाँ पे ओल्ड फ्लावर टॉप पे, ठीक है। तो ये था हमारा साइमोज और रेसिमोज। नाउ द फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, क्योंकि सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलते हैं फ्लावर्स, ठीक है। हमारे ब्रायोफाइट्स में नहीं होते, टेरिडोफाइट्स में फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होते, एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं फाइनली हमारे फ्लावर्स। तो फ्लावर्स इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। इसके 4 काइंड ऑफ होल्स अरेंजमेंट हैं सक्सेसिवली ऑन द ये जो स्वॉलन सा है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ अ स्टॉक, और पेडिसल जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, और रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। तो इसी के ऊपर अरेंज्ड 4 होल्स हैं हमारे, कार्पल, कोरोला, कैलेक्स, ठीक है, और फिर फाइनली जाके हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम, सॉरी कैलेक्स हो गया हमारा ये, कोरोला हो गया हमारे पेटल्स, एंड्रोशियम ये सारे मिला के जो भी है हमारा स्टिग्मा, और जिनको मैंने कार्पल बोला, ठीक है, ये जो हमारे गाइनोशियम के पार्ट्स हैं, और एंड्रोशियम हमारा एंथर, ठीक है, हमारा एंथर। कैलिक्स और कोरोला ये आर एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वाइल एंड्रोशियम और गाइनोशियम हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि कैलिक्स जो होता है उसको हम सेपल्स, जो जितने भी सेपल्स हैं नीचे, उनको हम कैलिक्स बोलते हैं। कोरोला हमारा बेसिकली पेटल होता है। कार्पल में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। हमारा जो फीमेल पार्ट, जो गाइनोशियम वाला पार्ट है, फॉर एग्जांपल स्टिग्मा भी, उस स्टाइल का पूरा स्टिग्मा, ये स्टाइल हमारी ओवरी, तो ये पूरा पार्ट जो है हमारा गाइनोशियम का, हमारा स्टिग्मा, ये हमारी स्टाइल और हमारा ओवरी, ये पूरा कार्पल में आ जाता है।
और यहाँ पे जो हमारा ये फिलामेंट है और ये मेन हमारा एंथर है, ये पूरा का पूरा किस में आ जाता है, स्टेमन, जो हमारा पूरा एंड्रोशियम पार्ट है। तो याद रखिएगा ये 4 होल्स होते हैं पूरे फ्लावर के अंदर। इन सम फ्लावर्स जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिली, मतलब डिस्टिंक्ट होते हैं, नॉट डिस्टिंक्ट मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, कि ये सेपल्स हैं या पेटल्स हैं, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला का पता नहीं चलता। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ, मतलब जिसके अंदर जो भी फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर अगर एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है तो उसे हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और अगर सिर्फ एक ही है, फॉर एग्जांपल या तो उनके पास कार्पेल है या फिर उनके पास स्टेमेंस हैं, तो उनको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। नाउ फ्लावर्स की सिमेट्री कैसी होती है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक है हमारा। फॉर एग्जांपल देखिए, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल्स इन एन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर आप सेंटर से पास कर रहे हो, चाहे कोई से भी, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे काटा तो भी 2 हाफ्स हैं, सेंटर से ही पास करके ऐसे काटा तो भी 2 हाफ हैं, कहीं से भी काट दीजिए, यहाँ से काटा तो भी 2 हाफ्स हैं, ठीक है। सेंटर से पास करके अगर आप कहीं से भी काटें किसी भी डायरेक्शन से, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रेडियल प्लेन पे, तो हमेशा क्या है वो डिवाइड होगा 2 इक्वल रेडियल्स में, 2 इक्वल हाफ में, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्टिनोमॉर्फिक का। जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ आप किसी एक ही जगह से डिवाइड करेंगे तो ही वो सिमिलर हाफ्स में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे करूँगी तो ही होगा वो। मान लीजिए मैंने यूं किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा मेरा, ठीक है। मैं अगर यूं करना चाहती हूँ तो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, तो किसी एक प्लेन से काटूंगी मैं तो ही हो पाता है वो, हर जगह से काट के नहीं हो पाता। तो जाइगोमॉर्फिक में आप किसी एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से काटिए तो ही हो पाएगा, वो जो फ्लावर है वो तभी डिवाइड हो पाएगा इक्वली, तो उसे बोलते हैं हम जाइगोमॉर्फिक। एसिमेट्रिक क्या होता है, बिल्कुल इर्रेगुलर, चाहे आप उसको कहीं से भी काट लीजिए वो बिल्कुल इर्रेगुलर ही रहेगा, जैसे ये फ्लावर्स देख लीजिए। तो ये सिमेट्री थी, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। नाउ फ्लावर्स में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ट्राइमेरस कि उनके पेटल्स 3 हैं। ट्राइमेरस का मतलब होता है जिनके पेटल्स 3 हैं। प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। ट्राइमेरस मतलब पेटल्स 3 हैं। टेट्रामेरस मतलब टेट्रा मतलब 4 हैं पेटल्स, 1 2 3 4 पेटल्स 4 हैं। पेंटामेरस मतलब कि 5 हैं, पेटल्स हमारे 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए ये, तो और भी आगे, ठीक है, 3 4 और 5। जब भी ऐसा हो कि उनके 5 है तो पेंटामेरस, ठीक है, हेक्सामेरस, और भी होगा ऑक्टामेरस, सेप्टामेरस में भी। तो ये जो हैं हमारे आते हैं कि टेट्रामेरस क्या होता है, तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मे बी सेपल से इसको कंफ्यूज हो जाते हैं वो, या फिर वो फ्लोरल जो हमारा ये जो जितने भी ये हमारे क्या हैं, हमारा जो स्टेमेंस होते हैं उनको गिनने लग जाते हैं, बट बेसिकली ये हमारे पेटल्स पे डिपेंड करता है कि हम उसे क्या बता रहे हैं। नाउ फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स, रिड्यूस्ड लीफ अराउंड एट द बेस, जैसे कि आपने देखा होगा ब्रैक्ट्स, तो उसको हम अगर पेडिकल पे फॉर एग्जांपल वो यूं करके ऐसा आपने किसी भी फ्लावर के नीचे देखा होगा, उन्हें हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स। तो वो उनके अंदर अगर है तो उन्हें ब्रैक्टेट बोलते हैं, अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टेट बोलते हैं, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, अगर क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें हेल्प मिलती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।